मुस्लिम कंट्रीज में आप कहाँ गए? मुस्लिम कंट्रीज में खास करके हमने इजिप्ट गए थे। अच्छा। तो इजिप्ट में तो वो जानते ही हैं, सब कोई जानता है, पिरामिड ये सब है। तो इजिप्ट जो हम 2020 में गए थे, एंड दैट टू इन द मंथ ऑफ मार्च। Hello everyone, Sneha this side calling out from Ranchi. So I'm back with a brand new vlog, and today I am with a very prominent person, Mr. Anup Datta, who is a retired bank employee and a lovable Jetu. So he has traveled various parts of the world post retirement. तो जब इनसे बात की मैंने तो काफ़ी सारे इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चला जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन एक्सपीरियंसेस को आपको भी शेयर किया जाए। अपने बारे में आप कुछ बताइए। तो स्टार्ट विथ ऐसे शुरू करते हैं कि जब स्कूल डेज में थे तब तो फैमिली के साथ जाते थे रिश्तेदार लोगों का घर में। तो मेरा रिलेशंस सब नॉर्थ ईस्ट में हुआ करते थे, उस समय सर्विस करते थे, खास करके आसाम में, नागालैंड में एंड अरुणाचल प्रदेश में। तो स्कूल में छुट्टी होती थी, उस समय सब कोई मिलकर बोटिंग के लिए जाते थे। नॉर्थ बंगाल में भी जाते थे। कभी कभार हम रांची में भी आते थे। मेरा बड़े पापा उस समय NCDC हुआ करता था, बाद में जो CC उसमें काम करते थे। तो स्कूल डेज में गार्जियन लोगों के साथ, परिवार के साथ जाते आते थे। उसके बाद जब कॉलेज में आए तो अकेले हम रांची में ही आते थे। अच्छा। जब छुट्टी होता था उस समय बड़ी मज़ा होता था। रांची अभी जैसा ऐसा नहीं था उस समय। दिस प्लेस वाज अंडर बिहार, अभी तो अलग सा स्टेट बना। तो ये कंक्रीट का जंगल भी नहीं था। तो वो जो स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज उस समय से जो इधर उधर घूमते थे, तो तब से मन में हुआ था कि हमको ये चीज़ करना है। सर्विस में बैंक में ज्वाइन किए तो बैंक में छुट्टी मिलता था, तो जब भी छुट्टी मिला, जब भी मौका मिला तो घूमने के लिए निकल पड़ता। और ये कह सकते अपने कार्यकाल के दौरान भी आप ट्रैवल किए? या राइटली। बैंक में छुट्टी तो बहुत कम होते थे, लेकिन छुट्टी मिलते ही हमने जाते थे। अच्छा। और एक चीज़ किए थे, हमने माउंटेनिंग भी किया। मेरा ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग भी किए। बेसिक ट्रेनिंग हम उत्तरकाशी में NIM में किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में। उसके बाद हम एडवांस माउंटेनिंग कोर्स भी किए हैं HMI से, जो दार्जिलिंग में है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत ही पायनियर माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, तेंजिंग नोर्गे के उस इंस्टीट्यूट के साथ टच थे। तो ये ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेकिंग, डिजन, ये सब एक्टिविटीज़ में थे, हम किए भी थे। मेरा वही जो स्कूल डेज और कॉलेज डेज में इधर उधर जाते थे ना घूमने के लिए, उसी से ही मेरा ये मन में आया कि बाद में हम ये करेंगे। तो लेंथ एंड ब्रेथ से इंडिया का हर स्टेट, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जगह सब हमने घूमे हैं। अच्छा। और मुझे ये लगा, जो हम यहाँ पर खास करके मैंने स्पेशली बोलना चाहते हैं, कि बहुत कम लोग इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सब में जाते हैं, लेकिन देयर लाइज अ रियल इंडिया। आपको हम सबको प्रेफर करेंगे जो लोग घूमना पसंद करते हैं इंडिया में, उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट में तो जाना ही चाहिए, खास करके अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, देन मेघालय में, शिलोंग के आसपास। एक बार लद्दाख जोन में जाना चाहिए लोगों को, और अंडमान आइलैंड एरिया में एक बार जाना चाहिए। अच्छा, आपके एक साल में कितने ट्रिप हो जाते हैं? एक तो बड़ा ट्रिप करते हैं और एक दो छोटा छोटा ट्रिप आसपास में कर लेते हैं, जिसमें टाइम कम लगे ऐसा। और एक बात कहेंगे जो कि आफ्टर रिटायरमेंट हमने सोचे कि ठीक है, देश में तो घूमे हैं और ये तो घूमते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत देश का बाहर में भी जाए। तो पहला टूर हमने कुछ किया ऐसे एक ग्रुप के साथ, टूर ऑपरेटर के साथ। पहले इंग्लैंड में गए, वहाँ 2-3 दिन के लिए। उसके बाद वहीं से ही हमने यूरोप में गए। यूरोप में जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, इताली हुआ, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब जगह में कन्वेंशनल, ऐसा नहीं है कि ऑफबीट, ये सब एरिया में उस दिन के लिए जैसे ही गए। और स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उनका नेचुरल ब्यूटी जो सब है बहुत ही सुंदर। एशियन कंट्रीज में, खास करके साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, ये सब जगह में भी गए हमने। वियतनाम गए, कंबोडिया गए, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, मलेशिया। तो मुझे तो इंडोनेशिया में बाली आइलैंड बहुत ही अच्छा लगा था। ये जो इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन बाली जो है उससे फुल्ली हिंदू एक आइलैंड है। करीब 90%, इफ नॉट मोर देन 90%
बाली पीपल और वहाँ जो बाली में बसते हैं ये लोग हिंदू हैं। वहाँ के कल्चर्स और क्रेविंग्स भी बहुत सारे हिंदू गॉड एकदम एकदम हिंदू, लेकिन उन लोगों का वो ऐसे तो हम ही लोग जैसे वो लोग सबमिशन वर्शिप वगैरह जो है हम ही लोग जैसे हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद फूल वगैरह ये सब ऑफर करते हैं, फ्रूट्स वगैरह देते हैं। लेकिन उन लोगों का मुझे अबे हाँ यस उसमें कुछ अलगपन है। मंदिर में आपको गणेश जी का वो मूर्ति मिलेगा। कुछ केव है, हमने गए थे, उबुद बोल की एक जगह है, केव के अंदर थोड़ा पूजा पाठ करता है वो लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वहाँ गणेश जी को देखे हैं, शिव जी का वो देखे हैं जी, विष्णु का और शिव का वो देखे हमने कंबोडिया में, एंकोर वाट में। एंकोर वाट तो इसके बारे में बोलना चाहिए, तो हिंदू लोगों के लिए वो तो सबसे बड़ा दुनिया में वो टेम्पल है। ये एंकोर वाट जो सियम रिप बोलते हैं उस जगह का नाम, एंकोर वाट में गए थे। तो एक शो हुआ करता है, दैट शो जो ये जो बोलते हैं ना नाटक जैसा, नृत्य नाटक बोलते हैं इसको, वो रामायण का स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, और उन लोगों का हम लोग का यहाँ भी होता है, लेकिन उन लोगों का जो अटैच वगैरह होता है ना, ड्रेस ये सब सबमिशन, उसको प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो कुछ उन लोगों का जैसा यूनिक है, अलग। एंकोर का वो जो मंदिर हो तो स्टोन स्लैब से बना हुआ है, तो उसके ऊपर स्टोन के ऊपर जो सब क्रेविंग्स है वो सब में आप रामायण महाभारत ये सब का जो आख्यान सब है वो सब वही सब दिखाई देगा इंडोनेशिया में। तो ये हमने पूरा एशियन, ये वियतनाम या आप कंबोडिया बोलिए, उसके बाद इंडोनेशिया बोलिए, उसके बाद मलेशिया बोलिए, उनका लोग ना बहुत फ्रेंडली होते हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली हैं लोग। बजट में भी आप ये सब जगह घूम सकते हैं, वियतनाम, देन कंबोडिया, देन इंडोनेशिया, ये सब। लाओस में भी, लाओस भी एक सुंदर। और मुस्लिम कंट्रीज में आप कहाँ मुस्लिम कंट्रीज में खास करके हमने इजिप्ट गए थे। तो इजिप्ट में तो वो जानते ही, सब कोई जानता है, पिरामिड ये सब है। तो इजिप्ट जो हम 2020 में गए थे, एंड दैट टू द मंथ ऑफ मार्च। अच्छा, अभी तो इजिप्ट मुस्लिम कंट्री हो गया, लेकिन वहाँ के जो पिरामिड वगैरह है वो तो कुछ दूसरा कल्चर है ना। नाइल का जो सिविलाइजेशन बोला जाता है, उस समय तो ये जो रिलीजियन जो है, हम लोग बोलते हैं मुस्लिम कंट्री, ठीक है, ये था। उस समय तो ये मुस्लिम कंट्री नहीं था। अच्छा, फराओ जिसको राजा बोला जाता था, तो वही गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। तो वो भी देखने लायक है। उसी समय कोरोना स्प्रेड किया था, इसलिए पूरा इजिप्ट में टूर नहीं कर पाए, खास करके सदर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट हम नहीं जा पाए। हमको बीचे में चलाना पड़ा। और उसके बाद मुस्लिम कंट्री बोल के बहुत ही लिबरल है, उतना दूसरा मुस्लिम कंट्रीज के बारे में जैसे सुनते हैं वैसा नहीं है। दुबई स्ट्रिक्ट है? दुबई स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो वहाँ तो हिंदू टेम्पल भी है, एक क्रिश्चियन लोगों के लिए चर्च भी है। अच्छा। दुबई में बहुत ही फ्री मूवमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कतार भी आपको में ना? हाँ, कतार में भी गए थे, लेकिन कतार मुझे लगा थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ रिलीजियस। इतने सारे जो आप इंडिया में भी टूर किए हैं, बाहर भी टूर किए हैं, सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? देखिए, सबसे अच्छा बोल के मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं होती। हर जगह, जैसे कि हर आदमी अलग अलग टाइप का होता है ना, अपने आप में वो यूनिक होता है। तो कोई भी प्लेस में आप जाइए, उसका अपना एक यूनिकनेस होता है, अपना स्पेशलिटी होता है। तो आप कोई जगह को बोल नहीं सकते। जैसे समुद्र किनारे गए, अंडमान में जंगल है, सी बीचेस है, बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन उसके साथ किसको आप कंपेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगा ये जगह अंडमान, किसी को गोवा अच्छा लगता है ना, अपना ही देश में। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जी, यदि सोलो ट्रिप करते हैं ना, तो क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है कि दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। तो सिर्फ एक जगह में जाने से नहीं होता, वहाँ का लोगों का साथ बात करने से आपको पता चलता है कि वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कल्चरल उन लोगों का कैसा रहन सहन है, ये सब। मैंने भी एक सोलो ट्रिप किया था शादी के पहले। मैंने किया था उत्तराखंड। अच्छा। हाँ, लैंसडाउन, तो यहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से बस से। बहुत ही सुंदर जगह है। पता है क्या, अब यदि 3-4 जना एक साथ ग्रुप बना के जाना है, तो क्या होता है, विद इन योर ग्रुप आप बात करते रहते हो, तो
बगल में कौन है या है। क्यूरियोसिटी हुआ तो थोड़ा बहुत बात किया, शेयर किया टाइम, लेकिन ज़्यादातर टाइम तो आप अपने अपने ग्रुप के साथ ही रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो पॉसिबल होता है तो जाना चाहिए। और देखिए ये जो घूमने के लिए ना एक माइंड सेट होना चाहिए कि हम जाएंगे भाई, हाँ, चाहे वो नज़दीक हो, जितना आप अफोर्ड कर सके, हम तो कहेंगे जितना अफोर्ड कर सके, देश का बाहर में भी देश के अंदर में भी आप जा सकते हैं। और घूमने से जो होता है ना, एक तो देखते हो क्या है अपना देश जो है वो देखते हो, उसके बाद अपना देश का जो लोग हैं, इतना डाइवर्सिटी तो आपको नहीं मिलेगा। और हमने जितना फॉरेनर लोग के साथ बात की है, सब कुछ बोलते हैं, जो लोग इंडिया में हैं बोले एकदम यूनिक है, कुछ 2-4 शब्द बोलते हैं जो हमारा कमी है, ड्रॉबैक्स है, डार्क साइड जो है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे देश को। अच्छा। इतना जो अरे कहाँ मिलेगा, जब जहाँ एक जगह में मान लीजिए गर्मी में 40 डिग्री है ना, हाँ। गर्मी में लोग परेशान हैं, हाँ। उसी समय आप ही का देश का एक पार्ट में लोग बर्फ के चादर के नीचे, है ना, वही तो सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान। राइटली। ये मुझे अभी भी याद है, कारगिल से एक जगह में जाना पड़ता है, टुवर्ड्स जंस्कार बीच में पड़ता है, पानी खेर बोल के एक जगह है। एक बार हम मेरे ख्याल से 2017 में हम वहाँ पर गए थे, तो एक होम स्टे में थे, तो उस स्पॉट में नूनकून बोल के 2 पीक है उस एरिया में, तो ढेर सारे लोग आते हैं उस तरफ, ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। खैर नूनकून जो पीक है वो तो माउंटेनियरिंग का अंडर में आता है, वो एक्सपीडिशन करना पड़ता है, उसमें एक्सपीडिशन में जाते हैं लोग। अच्छा। लेकिन फिर भी उस एरिया में तो कहीं पर भी आप जाओ, ट्रेकिंग वगैरह करो, तो वो जो गेस्ट हाउस या होम स्टे था, खयूर गेस्ट हाउस बोल के, उनके वहाँ एक रजिस्टर होता है। होम स्टे या गेस्ट हाउस कुछ भी हो, वहाँ पर जो लोग आते हैं उन लोगों का डिटेल लेके लोकल थाना में, पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ता है, पासपोर्ट का कॉपी दिस एंड दैट। तो हम उस सज्जन से जो ओनर है उनसे वो रजिस्टर लेके देखें, मेरा भी नाम लिखना पड़ा, तो 100% जो है वो हम थे, हम अकेले गए थे। तो वो जो 100 आदमी उस साल में गया था, हम सितंबर महीने में गए थे शुरू में, तो सितंबर महीना क्लोज हो जाता है वहाँ, अगस्त तक लोग जाते हैं, सितंबर में जाते ही नहीं है लोग। सितंबर के बाद से तो टूरिस्ट जाना बंद हो जाता है, रास्ता में भी बर्फ वगैरह गिरता है तो स्नोफॉल के चलते रास्ता भी बंद हो जाता है। तो वो जो 100% जो गए थे उस सीजन में, उसमें 3 इंडियन थे एंड 97 नॉन इंडियंस फॉरेनर्स थे, और 3 इंडियन में एक हम थे फ्रॉम बंगाल और 2 थे फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इसी से पता चलता है लद्दाख में एट एनी टाइम, ले टाउन में आप जाइएगा ना, आजकल थोड़ा ज़्यादा देखने को लिए मिलेगा आपको इंडिया का अदर पार्ट का। अदरवाइज वहाँ पर 100 आदमी में से आपको 50 से ज़्यादा लोग मिलेगा कि फॉरेनर। बोला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद बहुत कुछ लिमिटेड हो जाता है, ये घूमना फिरना ये सब बहुत कुछ लिमिटेड हो जाता है, खासकर मतलब उसकी बजटिंग करने में। ठीक है, आपके हाथ बन जाते हैं गवर्नमेंट जॉब करने से, उतना आपको वो मतलब बजटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज? नहीं, हम अभी बात बता रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको सोचना है, पहले आपको ये सोच लेना है कि हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उसके बाद बैठ के आप अपना जो बजट है, आपको तो खर्चा जो है कितना खर्चा कर सकते हैं ये आप प्लान कर लीजिए। हम एक कुछ देर पहले बोले थे ना कि आपका बजट के अनुसार आप घूम सकते हो। हाँ, ऐसे एक ही जगह में, मान लो एक ही जगह में आप जाते हो तो 100 रुपया खर्चा करते हो, हाँ। उसी जगह में जाके आप 20 रुपया में भी खर्चा करके घूम के आ सकते हो। अच्छा। इसीलिए हम बोलते, और ऐसा नहीं है कि सर्विस में हो तो आप जा नहीं सकते। भाई आपको छुट्टी कम मिलता है, कम छुट्टी में भी आप छोटा टूर कर सकते हो। जब आपको ज्यादा छुट्टी मिलेगा तब आप देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट हमने देश का बाहर जाना शुरू किया। अच्छा। अभी भी तो हम जा रहे हैं, अभी तो मेरा रिटायरमेंट का 7-8 साल हो गया। हर साल थोड़ा सा वो सब कुछ देख के जाना पड़ता है भाई, जब मतलब पहले वो प्री कैलकुलेटेड रहता है, एकदम सब कुछ ठीक ठाक करके। आजकल तो आप जानते ही हैं सब यूट्यूब में सब ब्लॉगर लोग देते हैं, मिल जाता है। उसके बाद आप लोग जो गवर्नमेंट का जो
टूरिज्म डिपार्टमेंट में का साइट में जाके भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल सकता है। देश का बाहर जाने के पहले थोड़ा बहुत स्टडी करके थोड़ा प्रोग्राम चेकआउट करके जितना आपका फंड है उसी फंड से ही आप जा सकते हैं। मुझे याद है हम पंचकेदार कर रहे थे उस समय 90 में हम पंचकेदार किए, उसके साथ वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके बाद हेमकुंड साहिब और बासुकी ताल, ये सब 1 महीना का टूर था उस समय किए थे। तो थोड़ा बहुत स्पेशल लीव मिलता था उस समय बैंक में, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेकिंग के लिए। तो उस समय एक सज्जन से मिले थे साउथ इंडिया का, कुछ पैसा वैसा नहीं था बेचारा के पास, बेचारा बोलना ठीक नहीं है, वो वैसे ही ट्रैवलर है। अच्छा। वो निकाल पड़ते हैं थोड़ा बहुत पैसा लेके। हम लोग आ रहे थे, एक जगह में बस रुक गई थी क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। तो उस समय हम लोग उस ट्रिप में हम एक ग्रुप के साथ थे, रेलवे का एम्प्लॉय थे ग्रुप में। तो आके हम लोग को बोला ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा, बाजू में एक गाँव था, छोटा मोटा दुकान, उसमें थोड़ा बिस्किट वगैरह मिला था सॉरी, तो शेयर करें, तो हम लोग भी खिलाए। तो बोले अरे भाई क्या हुआ, बोलते हैं हम ऐसे ही घूमते हैं और ऐसे ही आप लोग जैसे हमको बिस्किट खिलाए वैसे ही आगे जाके भी मिल जाएगा। अभी जाएंगे हरिद्वार, वहाँ पर रहेंगे। हरिद्वार में तो खाने वाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है, इधर उधर मिल जाएगा, रहेंगे कोई टेम्पल का। एट लास्ट आप क्या किस चीज़ से कंक्लूड करना चाहेंगे, कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं? देखिए सजेशन उस ढंग से कोई सजेशन नहीं होता है। एक ही चीज है, निकाल पड़िए घर से, कितनों भी दूर जाइए और कितनों भी नजदीक में जाइए, घर से एक स्टेप आपको बाहर निकालना है। इन वन लाइफ, कितनों भी लंबा लाइफ हो, ये दुनिया देखना काफी नहीं है, ये इतना बड़ा है, लेकिन जितना देख सकते हैं उतना तो देख लेना, देखना चाहिए, सबको जानना चाहिए। अफोर्ड कर सकते हैं तो निकाल पड़िए। It was a nice session with you, very interactive। और अगर आपने कुछ आइडियाज गेन किया इस सेशन से, एंजॉय किया, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लिविंग एंड थ्राइविंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।